हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या आपको पता है? हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि हनुमान जी के 3 पिता थे? क्या आपको पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के कारण ही हनुमान जी का जन्म हुआ? आज इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। हर एक हनुमान जी का भक्त इस वीडियो को अंत तक बिना मिस किए जरूर देखे। रावणासुर नाम का एक राक्षस पूरे संसार को नष्ट करते हुए सभी राज्यों को लूटता रहता है, लेकिन रावणासुर चाहे कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, वो एक महान ब्राह्मण भी था। ये रावण ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अनगिनत वरदान प्राप्त करता है। उन्हीं वरदानों में से एक वर वो ये मानता है कि अगर उसकी मृत्यु हो तो वो सिर्फ मनुष्यों या वानरों के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम्हें मनुष्यों और वानरों से जरा भी डर नहीं लगता? रावण जोर से हंसते हुए कहता है, इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे कमजोर है तो वो यही दोनों हैं। इस तरह रावण वरदान प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर जा रहा होता है। तभी उसे कैलाश पर्वत दिखाई देता है। उस पर्वत के ऊपर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। रावण आश्चर्य से सोचता है, ये कैसी रोशनी है? ये दिव्य प्रकाश तो मेरी लंका में होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक त्रिशूल तेज गति से आकर पुष्पक विमान से टकराता है। उस जोरदार प्रहार से रावणासुर नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरे हुए रावण के सामने हाथ में त्रिशूल लिए नंदी प्रकट होते हैं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी कैलाश पर्वत पर कदम नहीं रख सकता। तेरे जैसे घमंडी को मैं कैलाश पर्वत पर पैर रखने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर रावण धीरे धीरे उठता है और नंदी की ओर देखते हुए कहता है, हट जा मेरे रास्ते से, ओ बंदर जैसे चेहरे वाले, अपना चेहरा मुझे मत दिखा। तेरी ये बंदर जैसी शक्ल और इंसान जैसा शरीर, छी छी, तुझे देखते ही मुझे घिन आती है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना आज तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। इस तरह रावण नंदी का घोर अपमान करता है। ये बातें सुनकर नंदी क्रोधित हो जाते हैं। ओ रावण, तुम्हें मनुष्यों और वानरों को बहुत छोटा समझते हो ना? तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से एक मनुष्य के हाथों ही होगी। जिस वानर को तुमने अभी अपमानित किया है, वही वानर तुम्हारे राज्य में आएगा और तुम्हें अपमानित करेगा। वही वानर तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारे पास लेकर आएगा और तुम्हारा पूरा राज्य भी वही वानर नष्ट कर देगा। ये सब कुछ उन्हीं वानरों के हाथों होगा जिन्हें तुम आज तुच्छ समझ रहे हो। ये सुनकर रावण जोर से हंसता है। अपने बालों में से एक बाल तोड़कर कहता है, तुम जिन मनुष्यों और वानरों की बात कर रहे हो वो मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। उसी समय सभी देवता रावण के अत्याचारों को देखकर ब्रह्मा जी से सहायता मांगते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो रावण कोई अमर नहीं है। उसने ये वरदान मांगा है कि उसकी मृत्यु देवताओं, राक्षसों, यक्षों और गंधर्वों के हाथों ना हो। इसलिए अपने अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को भूल गया। मैं पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और उस रावण का वध करूंगा। इस जन्म में मुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा और उन कष्टों से बचने के लिए मुझे अपने से भी अधिक शक्तिशाली किसी के सहारे की आवश्यकता होगी। तुम सब में से कौन मेरे साथ मेरा मित्र बनकर जन्म लेगा? ये सुनकर सभी देवता असमंजस में पड़ जाते हैं। ये बात जैसे ही भगवान शिव को पता चलती है, वो मनी मन सोचते हैं कि मुझे ही पृथ्वी पर अवतार लेकर विष्णु जी की सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैं और विष्णु दोनों तो समान हैं और विष्णु तो अपने से भी अधिक शक्तिशाली किसी की सहायता चाहते हैं, तो ये कैसे संभव होगा? इसी सोच में शिव डूब जाते हैं। तभी वहाँ माता पार्वती आती हैं और पूरी बात जान लेती हैं। पार्वती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी, अगर आप पृथ्वी पर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? हम दोनों अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अवतार लें और विष्णु की सहायता करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा उपाय बताया तुमने पार्वती, हम दोनों वानर का अवतार लेते हैं। पार्वती देवी कहती हैं, ठीक है स्वामी, जैसे एक पत्नी अपने पति के पीछे चलती है, वैसे ही जब हम वानर अवतार लेंगे तो आगे का पूरा शरीर आप होंगे और आपके पीछे जो पूंछ होगी वो मैं बनूंगी। ये बात सुनकर शिव
बहुत प्रसन्न होते हैं कि पार्वती उन्हें कितना सम्मान देती हैं और वो प्रेम से पार्वती को गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसी समय इंद्रलोक में पुंजिक स्थला नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी। वो दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण देवता भी उसके पीछे पड़े रहते थे। एक दिन बृहस्पति इंद्र से मिलने आते हैं और उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी पुंजिक स्थला अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए मजाक में फूल फेंकते हुए इधर उधर दौड़ रही होती है। गलती से कुछ फूल बृहस्पति के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर बृहस्पति क्रोधित होकर उठते हैं। मैं कब से देख रहा हूँ, तुम क्यों एक बंदर की तरह इधर उधर दौड़कर हमें परेशान कर रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं यहाँ इंद्र से बात कर रहा हूँ? पुंजिक स्थला हंसते हुए उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और आंख मारकर फिर से दौड़ने लगती है और फिर से कुछ फूल उनके ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर बृहस्पति क्रोध से भर जाते हैं। ओ मूर्ख स्त्री, तुम बहुत बड़ी अज्ञानी हो। तुम अपनी ये सुंदरता खो दोगी और पृथ्वी पर बंदर के रूप में जन्म लोगी। ये सुनकर पुंजिक स्थला रोते हुए कहती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती से ही फूल आ पर गिर गए। उसकी पीड़ा देखकर बृहस्पति कहते हैं, दुखी मत हो पुंजिक स्थला, तुम्हें स्वयं शिव पार्वती के अवतार को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा और उन्हें जन्म देने के बाद तुम्हें फिर से तुम्हारा ये सुंदर रूप प्राप्त होगा। इस प्रकार पुंजिक स्थला अंजना देवी के रूप में अहल्या और गौतम महर्षि की पुत्री बनकर पृथ्वी पर जन्म लेती है। वो वानर रूप में होते हुए भी देखने में अत्यंत सुंदर होती है। वो भगवान शिव की परम भक्त होती है। एक दिन जब वो जंगल में फूल तोड़ रही होती है, तभी सुमेरु पर्वत के राजा केसरी अंजना देवी को देखते ही उनसे प्रेम करने लगते हैं। वो अपना प्रेम अंजना देवी के सामने व्यक्त करते हैं और अंजना देवी भी केसरी को देखते ही उनसे प्रेम करने लगती हैं। इस प्रकार दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं होती। संतान के लिए अंजना देवी घर में ही भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगती हैं, लेकिन भगवान शिव कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। एक दिन उनके घर एक भिखारी आता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? वो अंजना देवी से पूछता है। अंजना देवी उसे अंदर बुलाकर भोजन की व्यवस्था करती हैं। महाराज, भोजन तैयार है, आप जाकर हाथ धोकर आइए, मैं भोजन परोसती हूँ। तभी वो भिखारी गुस्से में कहता है, मुझे तुम सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि अपना मुंह तक नहीं धोया और आज भी मैं बिना हाथ धोए ही ऐसे ही खाना खाऊंगा। इतना कहकर वो भगवान शिव के लिए रखे गए सिंहासन पर बैठ जाता है। चलो खाना परोस। अंजना देवी अतिथि का अपमान ना करते हुए उसे भोजन परोसती हैं। वो खाते हुए मुंह से नीचे गिराते हुए, थू थू, इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? इतना ही नहीं, वो वहाँ शिवजी के लिए रखा भोजन भी खा लेता है। ये कैसा खाना है? कहते हुए वो सब कुछ खा जाता है। अंजना देवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। भोजन करने के बाद वो उठकर कहता है, तुम्हारे हाथ का खाना मैंने खाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन अगर यही भोजन शिव खा लेते तो तुम्हें पुण्य नहीं बल्कि उनका श्राप मिलता। ऐसा कहकर वो हंसते हुए उनका अपमान करता है। ये सुनते ही अंजना देवी अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वो नमस्कार करते हुए कहती हैं, अगर आपने एक बार और मेरे महादेव के बारे में कुछ कहा। तभी अचानक वो भिखारी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। उनके शरीर से दिव्य तेज फैलने लगता है, लेकिन सामने शिव होने के बावजूद अंजना देवी को उनका असली रूप दिखाई नहीं देता। अंजना, तुम मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। तुम्हारी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये रूप लिया था। तुम मेरी इतनी कठोर तपस्या करोगी तो मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य दूंगा जो तुम चाहती हो। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। अंजना देवी को पूरी बात समझ आ जाती है। वो तुरंत केसरी को बताकर तपस्या करने के लिए निकल पड़ती हैं। वो एक पर्वत पर चढ़कर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं और उसके सामने एक पैर पर खड़ी होकर हाथ जोड़कर तपस्या शुरू करती हैं। इस प्रकार वो लगातार 12 वर्षों तक तपस्या करती रहती हैं। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आओ पार्वती, अब हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ गया है। ऐसा कहकर दोनों भूलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते
रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर खेलते हुए दो बंदर दिखाई देते हैं। पार्वती देवी कहती हैं, स्वामी, वानर अवतार लेने से पहले क्या हम भी वानरों की तरह बनकर उनका जीवन कैसा होता है देख सकते हैं? शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। और दोनों बंदरों का रूप धारण करके खेलने लगते हैं और एक समय पर वे आपस में श्रृंगार भी करते हैं। इसके कारण वानर रूप में पार्वती देवी गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन उस रूप में वो उस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर पाती। तब शिव उनका अपनी बाहों गेंटें उस पर्वत के पास लाते हैं जहाँ अंजना देवी तपस्या कर रही होती हैं। शिव वायुदेव को बुलाते हैं और पार्वती के गर्भ में स्थित उस दिव्य शक्ति को अंजना देवी के गर्भ में प्रवेश कराने का आदेश देते हैं। तब वायुदेव उस पत्ती को लेकर अंजना देवी के पास जाते हैं। माँ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने तुम्हें पुत्र देने के लिए गोजा है। ऐसा कहकर वो उस दिव्य शक्ति को अंजना देवी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ वशिष्ठ महर्षि के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर एक पायसम का पात्र देते हैं और कहते हैं, इस पायसम को अपनी पत्नियों को खिलाइए। उस पायसम को खाने से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। उस पायसम का थोड़ा हिस्सा उस पात्र में बच जाता है। तभी एक कौवा उस पायसम को लेकर उड़ता है और उड़ते उड़ते उसके मुंह से वो पायसम गिरकर सीधे अंजना देवी के मुंह में चला जाता है। इसलिए हनुमान जी को भगवान राम का छोटा भाई भी कहा जाता है। इस प्रकार हनुमान जी शिव पार्वती के अंशों से, वायुदेव के आशीर्वाद से और विष्णु की इच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी का जन्म होता है, अंजना देवी फिर से पुंजिक स्थला के सुंदर रूप में आ जाती हैं। वो अत्यंत खुशी के साथ हनुमान जी को लेकर केसरी के पास जाती हैं। केसरी महाराज जैसे ही पुंजिक स्थला को देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि वही अंजना देवी हैं। सबसे पहले वो उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं और फिर हमारे छोटे हनुमान को उठाकर उन्हें प्यार से चूमने लगते हैं। केसरी हनुमान को ऊपर उठाकर कहते हैं, ये बालक तुम्हारी प्रार्थना और कठोर तपस्या का फल है, इसलिए आज से इसका नाम आंजनेय होगा। जैसे ही ये बात फैलती है कि केसरी और अंजना देवी को पुत्र प्राप्त हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, उसी दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और आज भी हम उसी दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंजनेय के भौतिक पिता केसरी हैं, आध्यात्मिक या वैदिक पिता वायुदेव हैं और पौराणिक पिता स्वयं भगवान शिव हैं। इसी कारण हमारे आंजनेय इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी को सभी देवताओं से शक्तियां कैसे प्राप्त हुई? क्या आपको पता है हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियां कैसे खो दी? क्या आपको पता है हनुमान जी बचपन में ही मर गए थे? क्या आपको पता है हनुमान जी का विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र भी था? अगर ये सब जानना है तो हमारे चैनल की अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और आप सभी को दिल से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हनुमान जी से प्रेम है तो कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली।